देखिए सर, आपने जो प्रश्न किया है, आज अपने नॉमिनेशन के बाद ही मैं अपना इंटरव्यू दे चुका हूं कि नदी के इस पार जो भी मेरे 4 ब्लॉक हैं, उनमें सबसे पहले तो यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है कि यहाँ डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। इसलिए कि हमारे इस क्षेत्र के जो भी माने अति पिछड़ा और वंचित समाज के बच्चे हैं, कैसो हमारे समाज के लोग उनको अपने क्षेत्रीय विद्यालय में पढ़ाकर और मैट्रिक और इंटर तक तो करा दे रहा है, लेकिन जैसे डिग्री करना पड़ रहा है तो या तो पढ़रौना उनको जाना पड़ता है या तो बेतिया, जो हमारे समाज के लोग अब वो उस खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे समाज के लोगों का डिग्री पूरा नहीं हो पाता है। तो सबसे मेरा पहला यह जो काम होगा वो डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना इस 4 ब्लॉक में। सबसे पहले तो आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सर। मैं तो यही कहता हूँ कि आज जो शिक्षा जो व्यापार के रूप में बन गया है, यही समझिए कि हमारे देश का भ्रष्टाचार बन गया है। शिक्षा में जो व्यापार हुआ है वही हमारे देश का भ्रष्टाचार का जनक है। जब हमारे बच्चे फ्री में शिक्षा नहीं पाएंगे तो आज हमारे गार्जियन जब रुपया लगाकर और अपने बच्चों को जब कामयाब बना रहे हैं, बच्चे जब मतलब कहीं जा रहे हैं मतलब किसी काले मतलब नौकरी पेशा में, तो उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, उनको पैसा देना पड़ रहा है या कुछ भी देना पड़ रहा है, घूस देना पड़ रहा है, तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तो हमारे बच्चे भी तो फिर भ्रष्ट ही करेंगे ना जी। तो यहाँ सबसे ज्यादा जड़ अगर भ्रष्टाचार का जड़ है तो शिक्षा ही है, जो कि रुपया के बल पर आज चल रहा है। हमारा जब आएगा समाज तो जो सरकारी विद्यालय है वो कॉन्वेंट बनेंगे, सरकारी विद्यालय ही कॉन्वेंट बनेंगे। हमारे बच्चों को जो उचित शिक्षा चाहिए वो सरकारी विद्यालय से दिलवाने का ही मेरा मेन प्रण होगा। मेरा विकास का मेन जड़ वही है कि मैं यहाँ जो भी हमारे वंचित समाज के लोग जो सरकारी विद्यालय में जाकर पढ़ाई करते हैं उनको उचित शिक्षा दे रहे। देखिए अभी टाइम टेबल तो पकड़ लिए हैं शिक्षक लोग, लेकिन उचित शिक्षा हमारे वंचित समाज के बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। सरकार बहुत दावे कर रही है कि हमारा सरकारी विद्यालय बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन किसी भी सरकारी अफसर के बच्चे सरकारी विद्यालय में सरकार बहुत बढ़िया। देखिए सरकारी विद्यालय का सिस्टम तो ढांचा तो तैयार हो गया, ढांचा बन गया है, लेकिन हमारे बच्चों की हत्या जो जैसे वो विद्यालय में जा रहा है वहीं पे हमारे बच्चों का मतलब जैसे कि हत्या कर दिया जा रहा है। मैंने शिक्षा के प्रति जैसे उनको वर्तनी का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है और उनको क्या है सरकार का मिशन है कि प्रमोट करते जाओ। तो हमारे बच्चे जो बताइए वर्तनी का ज्ञान न जानते हो, जो क ख ग क्या है 1 2 3 क्या है उसके दिमाग में न घुसे और उसको हम प्रमोट करके दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मैट्रिक तक ठेल दे, तो क्या वो बच्चा ज्ञानवान बनेगा? नहीं, पहले उसको वर्तनी का ज्ञान देना जरूरी है, जो कि हमारे सरकारी विद्यालय में हमारे शिक्षक लोग नहीं दे पाते। बच्चे पढ़ते हैं 8 में जो पढ़ते हैं उन लोगों अगर कोई पूछ दे कि अपना मतलब बिहार का सही बात है। हाँ, सही बात है। क्यों उनको उचित शिक्षा दिया ही नहीं जा रहा, उन्हें बस यह कहा जा रहा है कि तुम साक्षर बनो। सरकार की हमारी ये नीति है कि बस अति पिछड़ा दलित बस्ती के लोग जो बच्चे हैं इनको साक्षर कर दो, ताकि हमारा जो है ग्लोबल रूप में हम आ जाए कि हमारा देश जो है साक्षर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं से इनको गुलाम बना के ही रखना है, यही सरकार की। हाँ, गरीब परिवार के करने से जो भी कपड़ा खरीदते भी मिलता है, लेकिन उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, बेहतर यही कारण। जब बताइए मैं खुद चोर हूँ तो मैं चोर ही ना पैदा करूंगा, चोर ही ना बनाऊंगा। तो जो शिक्षक है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा। उन्हें जो बच्चों को देना चाहिए प्राइमरी स्टेज में शुरुआती दौर में वो हमारे शिक्षक नहीं दे रहे हैं। कह रहे बच्चे पढ़ते ही नहीं है। अरे बच्चे को पढ़ाना एक कला है। देखिए पढ़ना और पढ़ाना 2 क्रिया है। क्यों बनाया गया 2 क्रिया? अगर पढ़ना और पढ़ाना एक ही चीज रहता तो फिर दोनों एक क्रिया रहता ना। पढ़ लिए हैं पढ़ा लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 5 क्लास का व्यक्ति 5 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति 5 क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति 5वीं क्लास को पढ़ा ले इस संभव नहीं है। यही है हमारे लोग जो है हमारे जो शिक्षक है ट्रेंड नहीं है, स्किल नहीं है उनके अंदर कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं कि उनके दिमाग में घुस जाए कि को क्या है, मो क्या है, लो क्या है। यही दिक्कत है। हमारी सरकार कह रही है मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ जमीनी स्तर पर कहीं कुछ है नहीं। मैं शिक्षक हूं, शिक्षक पद से रिजाइन किया हूं। मैं जानता हूं कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है। एकदम क्यों किया जाता है? कोई हेडमास्टर मीटिंग करने का ही मतलब है भ्रष्टाचार, उसका मेन मतलब है भ्रष्टाचार। तो बचाने के लिए मीटिंग करते हैं, बीएस साहब कर जाकर वहाँ पे अपना पूरा अगुवाई करते हैं। एकदम तब जानते तभी तो बोल रहे हैं, जब जमीन से जुड़े हुए तभी ना बोल रहे हैं समस्या को। ये लोग पहले नहीं बताते थे, मतलब जो भी टीचर हैं ये पहले नहीं बताते थे कि हम लोग क्यों मिलते हैं। अभी जितने प्रत्याशी सर आपके मैदान में है 10 प्रत्याशी, कोई इस बात को बता नहीं सकता है
जो मैं बात अभी बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग इससे बहुत परे हैं। वो लोग लैंड किए हुए व्यक्ति हैं, मतलब एक बार हेलीकॉप्टर से लैंड किया है, जमीन से उनकी कहीं कोई ताल्लुकाते नहीं है। बच्चे विदेश पढ़ते हैं इन्हीं गरीब के पैसों से। हाँ, इन्हीं गरीब के पैसों से बच्चे विदेश में जाकर पढ़ेंगे। गरीब के बच्चों को आज मैं पढ़ते भी हैं। सर अभी मैं प्रत्याशी बन के आया हूँ, बहुजन समाज बहन मायावती जी ने हमें मौका दिया है। अभी आप हमारे जाइए राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिपरिया, मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है। जाइए, मेरी बेटी अभी 8वां क्लास में है और बेटा मेरा 6ठा क्लास में है। दोनों सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। हमारी पत्नी भी शिक्षिका है, तो हमारे बच्चे तो सरकारी में पढ़ रहे हैं। मेरी छोटी बेटी है जो अपनी माता जी के साथ जाती है, सरकारी विद्यालय में पढ़ती है। इसलिए कि हम यही है कि लेकिन मेरे बच्चे क्यों टैलेंट है तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ। लेकिन बताइए, ये जो हमारे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो दिन भर कुदाल चलाता है खेतों में जाकर, खेतों में कुदाल चलाता है, शाम को घर पे थका मारा आता है, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा बताइए? जाकर अपने शिक्षक लोगों से कंप्लेन करता है, सर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या आप लोग पढ़ा रहे हैं? तो कहते ही तो हम तो काम देते ही, पढ़ता ही नहीं है। अरे हम लोग सरकार ने जो सरकारी विद्यालय की स्थापना की, वो किस लिए की? उस लिए की कि हम अंधे के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग को बहाल किया जाता है। ये जितने हमारे दलित अति पिछड़ा के लोग हैं, ये सब अंधे हैं। अंधे का मतलब इनका तीसरा नेत्र नहीं खुला है, ये सब अंधे हैं, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो इसीलिए हम लोग के पास भेजते हैं, शिक्षक के पास भेजते हैं कि ये सर, अरे हम तो आनर बनी, हमारे लड़का के डिठगर बना ला दी तनी, तो कहा कि कुछ साक्षर बना दी। लेकिन वो लोग क्या करता है? पिछड़ा 25 समाज का लड़का ये सब क्या करेगा? ये सब का काम है कि बस घोंगी सवार बिनना, डोका डोकी बिनना, क्या मछली मारना, बकरी चराना। ये लोग क्या पढ़ा कर क्या करेंगे? पढ़ लिख लेगा सब तो हम लोग पर तराज करने लगेगा, अपना इसका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, ये सब होशियार हो जाएगा। इसीलिए नहीं पढ़ाया जा रहा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे समाज के एक व्यक्ति ने पूछा है कि आप बताइए कि कितने एक विद्यालय में कितने दलित और अति पिछड़ा के लोग हैं? गए हैं कभी विद्यालय में? जाइए, 10 टीचर होगा तो उसमें 2 ही आपका दलित और अति पिछड़ा होगा। 8 लोग जो है वो आपके नहीं है। 2 है तो 2 को देखिए भुलिया दिया जाता है। वही जो 8 है उसकी बहुमत है। क्या हो? अरे नीतीश बाबू तारे के मेडल दिए, क्या बड़ा मेहनत करता, हम जानते हैं। आप बात समझिए, सिस्टम को समझिए। नहीं, हमारे लोगों को बहका दिया जाता है। सुनिए, अभी सुनिए, हमारे चाचा जी ने बोला है कि हम लोग 2 लाख हैं, हम 3 लाख है। नहीं, 4 लाख हमारे दलित है और 6 लाख आबादी है हमारे अति पिछड़ा की। 10 लाख में दुर्गेश चौहान अति पिछड़ा का बेटा और बहन जी ने टिकट दिया। आज तो माला फोन कर, इसको तो वोटर नहीं मांगना चाहिए था, इसको तो बैठ के घर में आराम से आराम करना चाहिए था। 10 लाख कहा है? हम लोग 10 लाख के लिए भी हम आके यहाँ पे आपके पास भोक रहे हैं। काय नहीं दीपक यादव भोक रहा है, काय नहीं मुकेश सुनील कुशवाहा भोक रहा है, उसको भोकने की जरूरत नहीं है, उसके लिए होशियार है। हम लोग 10 लाख होकर भी हम लोग बुर्बक है। तो वही जो आप कह रहे हैं कि 2 टीचर है ना, वो भी बुर्बके है। वो 8 गो के चक्कर में पड़ के, इसी पर एक कहावत है, गाना निकला कि सौतीनिया के चक्कर में पीवा दूबर भइला हो। ये काहे निकला? यानी जो 2 आपके समाज के लोग है ना, वो भी उस 103 मतलब कौन 8 जनेदारी फॉरवर्ड उस लोग को भी बहका देते हैं। इसी कारण से हमारे लोग भी काम नहीं करते। अब इतना ही जान लीजिए, और अब इससे कोई बड़ा चीज होता है।